गोविंद को विदुरानी केला छील छील करके देती हैं और छिलका महाराज हाथ में लेती हैं, गिरी को नीचे गिरा देती हैं और छिलका लेकर गोविंद से कहती हैं, गोविंद लो केले पाओ, केले पाओ ना। पर मेरे गोविंद भी महाराज केले के छिलके को ही केला समझ करके पान करते जाते, पान करते जाते। महाराज जैसे आकर के यह दृश्य विदुर जी ने देखा कि सारे केले नीचे पड़े हैं और सारे छिलकों को मेरे गोविंद पान कर गए हैं, तो कहते हैं अरे देवी ये तुमने क्या किया? आज तुमने गोविंद को केले के छिलके पवा दिए। जिस भाव भरी मुद्रा में विदुरानी डूबी हुई थी, विदुर जी के कहने पर महाराज जब उस मुद्रा से जागी तो देखा कि सारे केले नीचे पड़े और छिलकों को मेरे गोविंद पान कर गए। कहने का मतलब क्या है कि मेरे गोविंद तुम्हारे 56 व्यंजनों के भूखे नहीं, तुम्हारे 56 प्रकार के भोजन पाने के लिए भूखे नहीं है, ललायत नहीं है। मेरे गोविंद तो महाराज केवल और केवल भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं यदि मेरा भक्त मुझे भाव से ना नमक रोटी भी खिलाता है ना, तब भी मैं समझ लेता हूं कि मेरे भक्त ने आज संसार के समस्त पदार्थों का भोग मुझे लगा। क्या लिखा है? लिखा है कि श्याम भाजी में राजी, भगवान काय में राजी है? भाजी में। आज श्याम भाजी में राजी, हरि बोल, दोनों हाथ। श्याम भाजी में राजी, श्याम भाजी में राजी, विदुर घरे की श्याम भाजी में राजी, विदुर घरे की श्याम भाजी में राजी, विदुर घरे। ऐसे राजी नहीं होने वाले। अच्छा ये बात तो सत्य है कि तुम्हारो साधना के तुम सत्संग पिला गई, पर रोज तुम्हारो से काने सो पर है ना? ऐसे नहीं दोनों हाथ खड़े करके। अच्छा ये बताओ शर्म तो नहीं लगती है? शर्म लगती है? शर्म होते करेंगे जहां शर्म लगत किया है, होते नहीं शर्म लगत। श्याम भाजी में राजी, विदुर घर की श्याम भाजी में राजी, विदुर घर की श्याम भाजी में राजी। हरि बोल। क्या लिखा है? भतुआ सागे चनन की रोटी, भतुआ सागे चनन की रोटी, भतुआ सागे चनन की रोटी, भतुआ सागे
चनन की रोटी, चनन की रोटी, चनन की रोटी, चनन की रोटी। अरे जेवन में आज श्याम, हाँ जेवन में आज श्याम भय राजी, माँ राजी मैं राजी। दुरे घर की श्याम भाजी में राजी, दुरे घर की श्याम भाजी में राजी, दुरे घर की श्याम भाजी में राजी। और क्या लिखा? ये दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। दीन सुदामा के तंदुल पाए, दीन सुदामा के तंदुल पाए, दीन सुदामा के तंदुल पाए, दीन सुदामा के तंदुल पाए। हर केलन के छिलकन में, हर केलन के छिलकन में भय राजी, श्याम भाजी में राजी। दुरे घर की श्याम भाजी में राजी, 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 दुरे घर की श्याम भाजी में राजी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि अभिमानों का अरे भोग न पाते, और राजाओं के घर नहीं जाते। अरे सवेरी के बेरन में हम भय राजी, श्याम भाजी में। बोलो श्याम भाजी में राजी। लगाओ दो भोग है, भगवान को भोग जरूर लगाया करो। कौन कहता है भगवान पाते नहीं, पर माँ यशोदा के जैसे पवाते नहीं। भगवान पाते हैं महाराज, पर एक बार मैया यशोदा के जैसा भाव करके भोग लगाना, मेरे प्रभु अवश्य पाएंगे। आज महाराज खूब डांट लगाई विदुर जी ने। विदुरानी कहती हैं गोविंद, कम से कम मैं आपके भाव में बहवल होके ये भूल गई थी कि मैं आपको छिलके पवाने में लगी, तो आप तो कह देते कि काकी मुझे केले पवाओ, केले के छिलके मत पवाओ। महाराज भगवान कहते हैं काकी जिस प्रकार से तुम्हें याद नहीं है कि मैं केले पवा रही हूं या केले के छिलके पवा रही हूं, उसी प्रकार से मुझे भी याद नहीं है कि मैं केले पा रहा हूं या केले के छिलके पा रहा हूं। ये है महाराज भक्त और भगवान के बीच के प्रेम और भाव की पराकाष्ठा। भगवान तो अपने भक्त के लिए वही बन जाते हैं जो भक्त चाहता है। इसलिए राजन
भगवान जाति पाति नहीं देखते। अरे विदुर जी तो दासी पुत्र थे और महाराज दुर्योधन के 56 व्यंजनों को त्यागा और विदुर जी के यहाँ जाके केले के छिलकों को, भतुआ साग को पाया। तो महाराज हरि को भजे हरि को होई, जो भगवान को भजता है सो वो भगवान का ही हो जाता है। इसलिए राजन मेरे प्रभु जाति पाति नहीं देखते। आज महाराज सुखदेव जी ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, जब परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज कृपा करके ये बताओ ये भगवान सारे संसार को बनाते कैसे हैं, इसका निर्माण कैसे करते हैं, कृपा करके मुझे सविस्तार बताइए। सुखदेव जी बोले राजन तुमने ये जो प्रश्न किया है ये भगवान के नाम के लिए किया है। तो भगवान इस संसार को कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं और किस लिए बनाते हैं, सब तुम्हें बताओ। सुखदेव जी बोले राजन भगवान सृष्टि की रचना तब करते हैं जब प्रभु को एक से अनेक होने की मन में इच्छा जागृत होती है। एक से अनेक होने की मन में इच्छा जागृत होती है। सृष्टि का विस्तार महाराज शास्त्रों में कई प्रकार से बताया है, एक प्रकार से नहीं कई प्रकार से आया है। आप यदि देवी भागवत सुनोगे तो सृष्टि का विस्तार आपको आदि शक्ति से मिलेगा। आप यदि शिव पुराण उठा करके श्रवण करोगे तो आपको सृष्टि का विस्तार भोलेनाथ से मिलेगा। और महाराज यदि श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार आप कथा को श्रवण करेंगे तो आपको सृष्टि का वर्णन श्री नारायण के द्वारा मिलेगा। पर हमें संशय में नहीं पड़ना है, क्योंकि हम लोग संशय में जल्दी पड़ जाते हैं। हे महाराज तुम भली कह रहे नारायण से भाई, सृष्टि तो आदि शक्ति से भाई, भाई के नहीं भाई, लेकिन ऐसा नहीं है महाराज। एक मनवंतर की कथा नहीं है, अनेक अनेक मनवंतर की कथाएं हैं, अनेक अनेक मनवंतर की। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि भी अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है। तो आइए हम और आप भागवत के माध्यम से श्रवण करेंगे। भागवत जी में लिखा है महाराज कि सृष्टि का वर्णन नारायण से आता है। जब भगवान को एक से अनेक होने की मन में इच्छा जागृत हुई तो भगवान स्वयं बनते हैं, स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही महाराज समय आने पर उसका खंडन कर देते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम, वही बनते हैं वही बनाते हैं, समय आने पर वही मिटा देते हैं और लास्ट में जो शेष बचता है सो भी वही बचते हैं। आज प्रभु की एक से अनेक मन में इच्छा जागृत हुई। और सुनो भैया, भगवान को कभी किसी से कोई वस्तु लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी से कोई वस्तु उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती,
क्योंकि महाराज स्वयं बनते हैं और स्वयं ही बनाते हैं। हमें और आप हो तो जरूरत पड़ जाए कहने पर। जैसे कुमार है, कुमार घड़े को बनाता कि नहीं बनाता? तो महाराज निमित्त कारण कौन है? कुमार। पर बनाया घड़ा काहे का? किसका बनाया? मिट्टी का। तो निमित्त कारण है कुमार और उपादान कारण है मिट्टी। यदि मिट्टी नहीं मिली होती तो क्या कुमार घड़ा बना देता? नहीं बना पाता। तो महाराज उसी प्रकार से कुमार को मिट्टी की आवश्यकता पड़ी है, लेकिन भगवान को किसी से कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वयं बनते हैं और स्वयं ही बनाते हैं। जैसे तुमने मकड़ी का जाला देखा, मकड़ी अपना जाला स्वयं बनाती है, बनाती कि नहीं बनाती? अपनी मुख की लार से जाले का निर्माण करती है। तो निमित्त कारण भी मकड़ी है और उपादान कारण भी मकड़ी है। उसे किसी से कोई वस्तु लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही महाराज भगवान ने जब एक से अनेक होने की मन में इच्छा जागृत की तो आज अपने दिव्य नाभि से महाराज एक कमल पुष्प को प्रकट किया और उस कमल पुष्प पर एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। महाराज उस बालक ने देखा कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, किसने मुझे प्रकट किया। चारों ओर देखा तो जल के अलावा कुछ ना दिखाई पड़े। और पुनः महाराज उसी कमल की नाड़ में प्रवेश कर गया, पर अंत नहीं मिला। वापिस जब आया तो केवल महाराज दो ही शब्द सुनाई पड़े, ता और पा। सो खूब तप किया और जिस तप के प्रभाव से महाराज 1000 वर्षों बाद भगवान स्वयं प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहते हैं बस बोलो क्या चाहते हो। तो वो कहते हैं कि पहले तो प्रभु हमें ये बताओ हम हैं कौन और हमें किसने प्रकट किया है। भगवान बोले भैया मैंने तुम्हें प्रकट किया है और तुम्हारा नाम है ब्रह्मा। सो जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम इस सृष्टि का सृजन करो, इस सृष्टि का विस्तार करो। महाराज उन्हीं ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से इस सृष्टि का महाराज संकल्प निर्माण किया। पहले ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की वो संकल्प सृष्टि थी महाराज। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को संकल्प मात्र से प्रकट किया। कौन कौन? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 ऋषियों को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ चारों लोग सृष्टि में महाराज हमारा हाथ बटाओ। सो चारों ने हाथ खड़े कर दिए। महाराज हम ही चक्कर में नहीं पड़वे वाले। बोले क्यों? अरे बोले महाराज हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 5 ही वर्ष के बने रहो। तो आज भी महाराज पूर्वजों के पूर्वज हो गए, आज भी 5 ही वर्ष के बने। अब की बार महाराज भोलेनाथ को प्रकट किया। भूत भावन भोलेनाथ से कहा, तो मन में सोचा कि यदि हम मना कर देंगे तो देखा अभी क्या हाल होगा। इनने सृष्टि तो बनाई
पर भूत प्रेत पिशाच ने डाकने पिशाच ने ये प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं रुक जाओ भैया, हमें तुमसे सृष्टि नहीं करानी, तुम जाके भजन करो। भोलेनाथ कहते कि जो बच्चों हो कम से कम खुदाई की आज्ञा से भजन करवे के ताई मिलो। अब की बार महाराज वाणी से सरस्वती मैया को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, छाया से करदम बाबा को प्रकट किया और महाराज